हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हम लोग जो है ठीक है, तो आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ, डिसइंफेक्टेंट। आपका जो टॉपिक है डिसइंफेक्टेंट एंड देयर कंसंट्रेशंस यूज्ड इन हॉस्पिटल, है ना। तो ये डिसइंफेक्टेंट के ऊपर जो है क्वेश्चंस लेके आई हूँ। अभी जो हमने सीरीज चला रखी है, जो आपके डीएमईआर का आप लोगों का जो वैकेंसी आया है 260 टोटल पोस्ट है ना बच्चों, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रेपरेशंस कर रहे हैं। बाकी जो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी होते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स रहते हैं, तो उसके लिए हमारे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट रहते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज के वीडियो में डिसइंफेक्टेंट के ऊपर क्वेश्चन हैं। ओके, तो देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस हमने इसमें इंक्लूड करे हैं। तो बाकी और अभी फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है बच्चों, जहां से आप लोग एप्लीकेशन को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे टेस्ट सीरीज है जिसमें इसी टाइप के एमसीक्यूज हैं बच्चों, बाकी कोर्सेज भी है, तो आप पे विजिट कीजिएगा। अभी फटाफट से हम पढ़ लेते हैं हमारा टॉपिक। क्या पढ़ना है आपको आज? डिसइंफेक्टेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो भाई, एक तो बात देखो, एक तो आपका एंटीसेप्टिक होता है ना। एक आपका क्या डिसइंफेक्टेंट होता है, इनमें डिफरेंस क्या है भाई? देखो, एंटीसेप्टिक जो होते हैं उनको आप लिविंग सरफेस पे अप्लाई करते हो, और जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं नॉन लिविंग सरफेस के लिए होते हैं, जैसे कि टेबल हो गया है, इस टाइप से कोई नॉन लिविंग सरफेस के लिए आप अप्लाई करोगे तो डिसइंफेक्टेंट, और लिविंग सरफेस पे एंटीसेप्टिक अप्लाई करते हैं। इस बात को एक तो आप याद रखना, है ना। और एक डिसइंफेक्टेंट काम करते हैं, है ना। और एक आपका स्टरलाइजेशन होता है। तो डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन में भी एक अंतर होता है बच्चों। देखो, स्टरलाइजेशन में तो आपका कंप्लीट रिमूवल हो रहा है ना, माइक्रोब्स का, लेकिन डिसइंफेक्शन में कंप्लीट रिमूवल नहीं होता, है ना। स्टरलाइजेशन में आपके स्पोर्स भी किल हो जाते हैं, कंप्लीट रिमूवल हो रहा है, लेकिन डिसइंफेक्शन में कंप्लीट रिमूवल नहीं होता। इसमें क्या होता है, जो मतलब आपके माइक्रोब्स होते हैं उनको ना इस तरीके से मतलब कि इनिबिट करा दिया गया कि अभी वो ना आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे। ठीक है, तो बाकी कंप्लीट रिमूवल नहीं होता, जो कि आपका स्टरलाइजेशन में होता है। तो दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। तो ठीक है, तो अभी हम पढ़ लेते हैं। ओके, फटाफट से चलो भाई। देखो, डैश इज अ प्रोसेस दैट एलिमिनेट मैनी और ऑल पैथोजेनिक माइक्रोब्स ऑन इनएनिमेट, मतलब कि नॉन लिविंग की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट कह रहे हैं प्रोसेस दैट एलिमिनेट मैनी और ऑल पैथोजेनिक माइक्रोब्स ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट विद द एक्सेप्शन ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्स। बच्चों, बैक्टीरियल स्पोर्स तो इसमें किल नहीं होंगे, तो किसकी बात है ये? देखो, स्टरलाइजेशन में कंप्लीट रिमूवल होता है इंक्लूडिंग द बैक्टीरियल स्पोर्स। ओके, स्टरलाइजेशन इज कंप्लीट रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स। तो गलत हो गया भाई। नॉर्मल क्लीनिंग से ऐसा होगा क्या? डिसइंफेक्शन से होगा हाँ, डिसइंफेक्शन जो है, या फिर क्लोथ को वॉश करें, ऐसा नहीं होगा। डिसइंफेक्शन का मतलब होता है, इसमें क्या होता है, एलिमिनेट मैनी और ऑल पैथोजेनिक माइक्रोब्स ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट विद द एक्सेप्शन ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्स। भाई, स्पोर्स किल नहीं होंगे, इसमें ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट, तो ये एक बार डेफिनेशन पढ़ लो। डिसइंफेक्टेंट होते हैं केमिकल यूज्ड ऑन इन एनिमेट सरफेस पे, नॉन लिविंग सरफेस पे इनको अप्लाई करते हैं, एन ऑब्जेक्ट टू डिस्ट्रॉय इन्फेक्शियस फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया, बट नॉट नेसेसरली देयर स्पोर्स। ओके, एंटीसेप्टिक क्या होते हैं बच्चों? ऐसे एजेंट्स जो इनिबिट डिस्ट्रॉय कराते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म्स ऑन लिविंग सरफेस पे, इंक्लूडिंग स्किन हो गया, है ना, ओरल कैविटीज एंड ओपन वुंड्स। नेक्स्ट, विच इज इनकरेक्ट मैच। अभी देखो, आपके जो डिसइंफेक्टेंट के बारे में तुमने पढ़ना है ना, तो इसके अलग अलग कैटेगरी है बच्चों। अल्कोहल में कौन से आते हैं आपके, है ना, जो है इसको मैंने क्या करा, हमारे क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको सारी कैटेगरी पढ़ा दूंगी। ओके, एल्डिहाइड कौन से, अल्कोहल कौन से हैं, क्वार्टन अमोनियम कंपाउंड है, बाइगोनेट्स। ठीक है, देखो, इनकरेक्ट पूछा है इसमें। अल्कोहल में कह रहे हैं इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल, तो तुम्हें नाम से पता लग रहा है अल्कोहल में इथेनॉल आएगा, तो सही है। क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड आपको पता है, यहाँ पे कटायनिक होते हैं, सेट्रीमाइड आता है, बेंजोइक क्लोराइड, तो ये भी कहोगे मैम ये भी सही है। हैलोजेंस में क्या आता है बच्चों? हैलोजेंस में क्या याद रखोगे? आयोडीन आता है, आयोडोफोर्स आता है, क्लोरीन आता है, क्लोरोफोर्स आते हैं, ये सारे तुम्हारे हैलोजेंस हैं। क्या है? हैलोजेंस हैं, तो ये भी करेक्ट है। अल्कोहल में कह रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड। अरे भाई, नाम में ही एल्डिहाइड है तो अल्कोहल कहाँ से हो गया? तो इनकरेक्ट तो ऑप्शन डी ही हो गया। फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड आपके एल्डिहाइड होते हैं मेरे बच्चों। तो यहाँ पर तुम्हें देखो, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन सीखने को मिली, है ना। अल्कोहल में इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल आ जाएगा। क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड जो कि तुम्हारे कटायनिक होते हैं, सेट्रीमाइड और बेंजोइक क्लोराइड आता है। हैलोजेंस में आयोडीन आता है, आयोडोफोर्स आते हैं, क्लोरीन, क्लोरोफोर्स। अल्कोहल में फॉर्मल्डिहाइड और
अल्कोहल में तो नहीं आते, क्योंकि तभी तो हमारे इनकरेक्ट वो एल्डिहाइड में आते हैं, फॉर्मल्डिहाइड और ग्लूटरल्डिहाइड। मतलब विच इज इनकरेक्ट मैच, फिर से बता दो कौन सा इनकरेक्ट है। देखो अभी एल्डिहाइड में इन्होंने फॉर्मल्डिहाइड ग्लूटरल्डिहाइड लिख दिया, बिल्कुल करेक्ट है भाई, एल्डिहाइड में आते हैं। फिनोल डेरिवेटिव्स में भाई फिनोल तो आएगा ही, फिनोल डेरिवेटिव्स है, क्रिसोल्स आता है, क्लोरोजाइलिनोल जो कि डेटोल आपका है, हेक्साक्लोरोफिन सारे आते हैं, ये भी सही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों, पोटाशियम परमैंगनेट की MnO4 होता है, आपके जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2O2। ठीक है, एल्डिहाइड में इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल तो आपके अल्कोहल है बच्चों। तो एल्डिहाइड में कहाँ से आएंगे, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इससे भी आपको कितने पॉइंट सीखने को मिले, है ना। चलो भाई अब नेक्स्ट फिर से हम सीख लेते हैं अगले क्वेश्चन से। इनकरेक्ट, अब करेक्ट पूछा है, ध्यान से पढ़ लो। करेक्ट कह रहे हैं बाइगोनेट्स में क्लोरहेक्सिडीन आता है, तो ध्यान रखना क्या, अभी और पढ़ो। मेटालिक सोल्ट्स में सिल्वर नाइट्रेट आता है, जिंक सल्फेट है, कैलामाइन है, जिंक ऑक्साइड है। डाइज में जेंशन वॉयलेट हो गया, ये लिखा हुआ है इसमें, आपका एक्रीफ्लेविन हो गया, और इसमें प्रोफ्लेविन भी आता है, ये हमारे डाइज होते हैं। तो देखो सारी ही बातें करेक्ट लिखी हुई है। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओल। ठीक है, तो सारा इनको 3 क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन था तुम्हारे डिसइंफेक्टेंट का, वो मैंने तुम्हें बता दिया। सारे बाइगोनेट्स में कौन से आते थे, क्लोरहेक्सिडिन आ गया, मेटल्स में आपकी सिल्वर नाइट्रेट सब आ गए, डाइज में ये आ गया, एल्डिहाइड में, अल्कोहल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मैंने सारे बता दिया आपको, क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, हैलोजेंस, ये सब हो गए हमारे, है ना। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, जो कि तुम्हारा एल्डिहाइड में आया था ना, फॉर्मल्डिहाइड और ग्लूटरल्डिहाइड। कह रहे जो स्ट्रेंथ है फॉर्मल्डिहाइड यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर डिसइंफेक्शन, देखो ये तुमसे पूछा गया है, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, हमसे ये बना हुआ क्वेश्चन है DMER में। ओके, फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रेंथ जो हॉस्पिटल्स में उसका डिसइंफेक्शन के लिए भाई कितना करते हो, 37%, 18, 10 या 45, तो भाई 37% इसका जो स्ट्रेंथ यूज करा जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए फॉर्मल्डिहाइड कह रहा है सोल्ड एंड यूज प्रिंसिपली एज ए वाटर बेस्ड सोल्यूशन कॉल्ड फॉर्मलिन। फॉर्मलिन इसका जो 37% जो इसका है प्रेपरेशन, 37% फॉर्मल्डिहाइड बाय वेट होता है, इसको बच्चों फॉर्मलिन कहा जाता है ना। फिर कह रहा है फॉर्मलिन 37% सोल्यूशन फॉर्मल्डिहाइड गैस इन वाटर, फॉर्मल्डिहाइड गैस है, ध्यान याद रखना, क्या याद रखोगे, फॉर्मल्डिहाइड क्या है मेरे बच्चों, गैस है, गैस होती है। डाइल्यूट करेंगे इसको 5% फॉर्मल्डिहाइड, इट इज एन इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट। कह रहा है डाइल्यूटेड जो है, डाइल्यूटेड टू 5% फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है बच्चों, इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट होता है। एंड 0.2% से 0.4% जो होता है वो इनएक्टिवेट करा देगा बैक्टीरिया एंड वायरस को। अनलाइक क्लोरीन, फॉर्मलिन डज नॉट कोरोड, ये स्टेनलेस स्टील को कोरोड नहीं कराएगा। पंजेंट है, इरिटेटिंग ऑर्डर होता है इसका। एक्सपोजर मस्ट बी लिमिटेड ड्यू टू टॉक्सिटी एंड कार्सिनोजेनेसिटी की वजह से। ओके, तो तुम्हें समझ में आ गया फॉर्मल्डिहाइड के बारे में, सारी चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट है following antiseptic is commonly used as a surgical scrub and for disinfecting the skin before surgery। तो ये भी पूछे हुए क्वेश्चन है, ये भी किसी एग्जाम के लिखा नहीं मैंने ना, ये उड़ीसा वाले के थे, वो है ना, OSSC वाले में पूछे गए थे 2024 में। हाँ, तो कह रहे कॉमनली यूज्ड सर्जिकल स्क्रब एंड फॉर डिसइंफेक्टिंग स्किन बिफोर सर्जरी, क्लोरहेक्सिडीन, आयोडीन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इथेनॉल। तो भाई हम क्लोरहेक्सिडीन को यूज़ करेंगे यहाँ पर, है ना। हाँ बिल्कुल करेक्ट है भाई, क्लोरहेक्सिडीन को यूज़ करा जाएगा, किसके लिए, ये कह रहे हैं कि सर्जिकल स्क्रब एंड फॉर डिसइंफेक्टिंग द स्किन बिफोर सर्जरी। क्लोरहेक्सिडीन वाइडली यूज्ड फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी एंड प्रेफर्ड फॉर सर्जिकल स्किन प्रेपरेशन ड्यू टू इज परसिस्टेंट एफिकेसी अगेंस्ट ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो सर्जिकल स्क्रब के लिए इसको, नियोनेटल बाथ के लिए, माउथ वॉश के लिए, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड एज जनरल स्किन एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं। विच वट इज यूज टू डिसइंफेक्ट एंडोस्कोप, है ना, जो एंडोस्कोप है उनको डिसइंफेक्टेंट करना है। रबर एनास्थेटिक ट्यूब्स है, ब्रोंकोस्कोप्स है, इन सब के लिए क्या यूज़ करोगे, ग्लूटरल्डिहाइड, क्लोरोफॉर्म, बोरिक एसिड या इथिलीन ऑक्साइड। तो इसके लिए हम ग्लूटरल्डिहाइड का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, जो कि हमारा एल्डिहाइड में आया था, फॉर्मल्डिहाइड और ग्लूटरल्डिहाइड, है ना। तो पहले फॉर्मल्डिहाइड के बारे में तुमने बात कर लिया, ग्लूटरल्डिहाइड के बारे में देख लो। ग्लूटरल्डिहाइड करें हैज़ बीन वाइडली यूज्ड फॉर हाई लेवल डिसइंफेक्शन ऑफ जो मेडिकल है, जैसे कि आपका एंडोस्कोप हो गया, और थर्मोसेंसिटिव इक्विपमेंट्स के यूज़ करते हैं। 2%, इसका 2% कंसंट्रेशन यूज करते हैं बच्चों, इसका कितना परसेंट है, 2% कंसंट्रेशन इसका, किसका, ग्लूटरल्डिहाइड का, याद रखना। मतलब विच एंटीसेप्टिक एजेंट वर्क बाय रिलीज कराता है बच्चों, क्या रिलीज करा रहा है, ये ऑक्सीजन को रिलीज करा रहा है। व्हेन अप्लाई टू वुंड्स,
प्रोवाइडिंग बोथ क्लीनिंग एंड एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट। तो ऑक्सीजन को कौन रिलीज कराएगा मेरे बच्चों? पोविडोन आयोडीन है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सिल्वर सल्फर डायाजीन या बेंजलकोनियम क्लोराइड। तो हमारा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही तो रिलीज कराता है बच्चों ऑक्सीजन को, है ना। बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन जो है 2। फिर कह रहे हैं विच डिसइंफेक्टेंट इज मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल स्पोर्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है? इथेनॉल है, फिनोल है, ग्लूटरल्डिहाइड है, क्वाटर्नियम अमोनियम कंपाउंड। तो ये हमारा है ग्लूटरल्डिहाइड ही होता है बच्चों। क्या ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट डिसइंफेक्टेंट इज नॉन फॉर इट्स, ये जो ग्लूटरल्डिहाइड है बच्चों इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है ना, अगेंस्ट बैक्टीरिया इंक्लूडिंग स्पोर्स। इट इज ऑफन यूज फॉर स्टरलाइजिंग मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए इसको यूज कर, जैसे आपने एंडोस्कोप के लिए देखा था। ग्लूटरल्डिहाइड इज यूज मोस्ट कॉमनली हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसको यूज करते हैं मेडिकल इक्विपमेंट, जैसे एंडोस्कोप के लिए, है ना, स्पायरोमेट्री ट्यूबिंग के लिए, डायलाइजर्स के लिए, ट्रांसड्यूसर्स के लिए, एनेस्थीसिया एंड रेस्पिरेटरी थेरेपी इक्विपमेंट्स के लिए, हीमोडायलिसिस, प्रोपोर्शनिंग एंड डायलाइसेट डिलीवरी सिस्टम एंड रीयूज ऑफ लैप्रोस्कोपिक डिस्पोजेबल प्लास्टिक ट्रोकर्स। ठीक, ग्लूटरल्डिहाइड कह रहे हैं बच्चे नॉन कोरोसिव टू मेटल एंड डज नॉट डैमेज लेंस्ड इंस्ट्रूमेंट, रबर और प्लास्टिक। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट ए गैसियस डिसइंफेक्टेंट, है ना। तो जैसे तुमने पढ़ा भाई फॉर्मल्डिहाइड गैस है हमारी, है ना। तो फिनोलिक्स क्या गैस होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड तो गैस है, तुम्हें पता है। फॉर्मल्डिहाइड भी गैस है, इथिलीन ऑक्साइड भी तुम्हारा पता है गैस होता है। तो कौन सा गैस नहीं है भाई? फिनोलिक्स नहीं है हमारे, गैस है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज स्पोरिसाइडल डिसइंफेक्टेंट, है ना। स्पोरिसाइडल कौन सा है आपका? इथेनॉल है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, क्लोरोजाइलोन जो कि डिटोल होता है, फिर क्वाटर्नियम अमोनियम कंपाउंड। तो ये आपके स्पोरिसाइडल्स में आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी। जैसे आइडियल डिसइंफेक्टेंट शुड हैव ऑल एक्सेप्ट, जो आइडियल डिसइंफेक्टेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए भाई बच्चों? स्पीडी एक्शन, भाई देखो एक्शन फास्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। आइडियल प्रॉपर्टी में क्या आएगा? एक्शन फास्ट होना चाहिए, है ना। करोड़, भाई मेटल को करोड़ थोड़ा ना करेगा, करोड़ तो नहीं करना चाहिए। स्टेबल होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, ईजी टू यूज़ होना चाहिए भाई, है ना। मतलब चीप होना चाहिए, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, केमिकली हमारा स्टेबल होना चाहिए, रैपिड होना चाहिए उसका एक्शन में, और जो है एक्शन भी थोड़ा सही रहे, नॉन एब्जॉर्बेबल होना चाहिए, नॉन सेंसिटाइजिंग होना चाहिए, कंपैटिबल, जो भी आप सरफेस पे अप्लाई करोगे उससे कंपैटिबल होना चाहिए, है ना। तो ये सारे आइडियल प्रॉपर्टी हैं, तो यहाँ पर करोड़ मेटल नहीं आएगा। कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूटरल्डिहाइड यूज्ड इन डिसइंफेक्शन ऑफ क्रिटिकल एरिया। तो ग्लूटरल्डिहाइड का मैंने तुम्हें कितना कंसंट्रेशन बताया बच्चों? 2% बताया ना अभी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2% इसका ग्लूटरल्डिहाइड का यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग डिसइंफेक्टेंट नोट एक्ट बाय डिसरप्टिंग माइक्रोब की मेम्ब्रेन, है ना। अब देखो भाई ये कैसे काम करते हैं आपके जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं, है ना। तो ये क्या करेंगे भाई? मेम्ब्रेन पे एक्ट करेंगे, उनके प्रोटीन्स को डिनेचर करा देंगे। जैसे कि भाई हमारा जो माइक्रोब है उसको कोई फंक्शन अगर हिल गया तो माइक्रोब पूरा हिल जाएगा। तो उसके जो फंक्शंस हो रहे हैं ना भाई, जैसे उसकी सेल वॉल, उसके जो मेम्ब्रेन है उस पर एक्ट कर दो, उसके अंदर प्रोटीन्स उनको डिनेचर करा दो। भाई हमारी सेल मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड से प्रोटीन्स की बनी हुई है ना। तो भाई प्रोटीन्स में जाके बाइंड कर जाएंगे, है ना। कुछ ऐसे होते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो डिसइंफेक्टेंट जो डिसरप्ट करे माइक्रोबियल मेम्ब्रेन को, एल्डिहाइड है, गैसियस डिसइंफेक्टेंट है, हैलोजन से कटायनिक होते हैं। तो ये होते हैं हमारे कटायनिक जो होते हैं डिटर्जेंट। ये क्या करते हैं बच्चों? ये मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करा देंगे, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट कॉमनली यूज अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट। अल्कोहल्स, तो आपने बच्चों अल्कोहल में कौन सा पढ़े? इथाइल अल्कोहल, नाम से पता लग रहा है भाई अल्कोहल है, एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये आपके अल्कोहल यूज होते हैं डिसइंफेक्टेंट के लिए। तो अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट कौन से है? इथाइल अल्कोहल जो कि इथेनॉल होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो कि आइसोप्रोपेनॉल होता है, बिल्कुल करेक्ट है ना। ग्लूटरल्डिहाइड तो भाई हमारा एल्डिहाइड है, अल्कोहल बेस्ड में कहाँ आएगा? क्वाटर्नियम अमोनियम कंपाउंड तो भाई आपके कटायनिक होते हैं, और वो तो क्वाटर्नियम अमोनियम कंपाउंड में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है भाई। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग इज सरफेस एक्टिव एजेंट डिसइंफेक्टेंट। सरफेस एक्टिव एजेंट कौन सा डिसइंफेक्टेंट है? सोडियम स्टेरेट है, इथेनॉल है, फिनोल है, फॉर्मल्डिहाइड, है ना। तो ये जो है सोडियम स्टेरेट ही आपका सरफेस एक्टिव एजेंट डिसइंफेक्टेंट में सोडियम स्टेरेट आ जाएगा। नेक्स्ट है तो कह रहे हैं सोडियम स्टेरेट क्या है? टाइप ऑफ सोप जो सरफेस एक्टिव एजेंट होता है, इसकी एबिलिटी होती है टू लोअर सरफेस टेंशन को कम कराता है, अलो करता है इट टू पेनिट्रेट एंड क्लीन सरफेस इफेक्टिवली। वाइल सम सोप्स में नॉट हैव स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी, टर्म सरफेस एक्टिव एजेंट्स प्राइमरी रेफर्स टू क्लीनिंग एबिलिटी रादर देन एंटी माइक्रोबियल
एक्शन। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज लो लेवल डिसइंफेक्टेंट। अब डिसइंफेक्टेंट में हाई लेवल के होते हैं, लो लेवल के होते हैं। अब लो लेवल वाले कौन से है? पैरासिटिक एसिड दिया, आयोडोफोर्स दिया, क्वाटरनियम अमोनियम कंपाउंड होते हैं बच्चों, लो लेवल वाले, या फिर क्लोरीन एंड क्लोरीन कंपाउंड। तो हाँ बिल्कुल, क्वाटरनियम अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं हमारे लो लेवल डिसइंफेक्टेंट में आते हैं। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। तो देखो लो लेवल डिसइंफेक्टेंट में क्वाटरनियम अमोनियम कंपाउंड आगे तुम्हारे, फिनोल आते हैं बच्चों, अल्कोहल, सर्फेक्टेंट, हैवी मेटल्स, ये सारे क्या लो लेवल में। इंटरमीडिएट लेवल में की बात करें तो क्लोरीन एंड क्लोरीन कंपाउंड्स, आयोडीन और आयोडोफोर्स आते हैं, ये इंटरमीडिएट में। हाई लेवल के कौन से बच्चों? हमारा जो एल्डिहाइड है दोनों हाई में है, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड, और ऑर्थोथाइलल्डिहाइड भी होता है ये। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी होता है इसमें हाई लेवल में, और पैरासिटिक एसिड भी होता है। जैसे विच अमंग द फॉलोइंग इज हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट। तो हाई लेवल में देख लो ऊपर लिख रखे तुम्हें, तो एल्डिहाइड के दोनों थे, तो आपका जो है ग्लूटरल्डिहाइड आ जाएगा। बाकी पोविडोन, आयोडीन दे रखा है इसमें आपको, फिनोल, सेट्रीमेट, तो ऑप्शन जो यही करेक्ट हो गया हाई लेवल में, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट अ लिक्विड डिसइंफेक्टेंट। लिक्विड नहीं है बच्चों, तो कोई गैस दे रखी होगी, देख लो, इथेनॉल, फिनोल, फॉर्मल्डिहाइड या बेंजोइक क्लोराइड। तो फॉर्मल्डिहाइड तुमने पढ़ा है गैस है, तो लिक्विड कैसे होगा? बाकी तीनों लिक्विड है, फॉर्मल्डिहाइड ही गैस होती है जो एल्डिहाइड में आता है। फॉर्मल्डिहाइड गैस दैट कैन बी यूज एज डिसइंफेक्टेंट बट इट नीड टू बी डिजोल्व इन सोल्यूशन। तो इसका हमने पढ़ा है भाई, फॉर्मलिन पढ़ते 37% जो होता है ना, तो टू बी यूज, इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज डिसइंफेक्टेंट, कौन सा है बच्चों? इसमें से कार्बन डाइसल्फाइड है तुम्हारा, एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन पर सुपर ऑक्साइड है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो इसमें डिसइंफेक्टेंट है हमारा कौन सा? सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होता है, ये क्या है आपका? डिसइंफेक्टेंट। तो ऑप्शन आपका डी, मतलब कि 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या है बच्चों? आइडियल कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल फॉर डिसइंफेक्शन के लिए इथेनॉल का कितना कंसंट्रेशन आइडियल होता है? 85 से 95, 99, 10 से 20, 70 से 95, 40 से 65। तो 70% पढ़ा है आप लोगों ने ना, 70 से 95 करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी। इथेनॉल कह रहे हैं, इथेनॉल जो होता है, या फिर आइसोप्रोपेनॉल जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इन कंसंट्रेशन ऑफ 70 से 90% गुड जनरल यूज डिसइंफेक्टेंट होते हैं। मोस्ट एक्टिव होते हैं अगेंस्ट लिपोफिलिक वायरस, लेस एक्टिव होते हैं अगेंस्ट नॉन लिपिड वायरस, एंड इनइफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल स्पोर्स। ओके, बिकॉज ऑफ देयर क्विक इवेपोरेट, ये ना इवेपोरेट हो जाते हैं, हमारा जो अल्कोहल है बच्चों इवेपोरेट हो जाएंगे ना, तो इट में भी डिफिकल्ट टू अचीव सफिशिएंट, इनका कॉन्टैक्ट टाइम जो होता है वो कम ही रहेगा, क्योंकि ये अप्लाई करोगे आप, ये इवेपोरेट हो जाते हैं ना। नेक्स्ट है, डैश इज एन अल्कोहल यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट यूज इन हॉस्पिटल्स में। कौन सा अल्कोहल है जो डिसइंफेक्ट? तो अल्कोहल में भाई आपका जो है, देखो बिटाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल नहीं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आपने पढ़ा है ना, बाकी पेंटाइल अल्कोहल नहीं आएगा। तो आपका आपने पढ़ा है इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल यूज करते हो, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। करें इथेनॉल या आइसोप्रोपेनॉल यूज करते हैं, हमने देखा 70 से 95% कंसंट्रेशन में इसको यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एल्डिहाइड डिसइंफेक्टेंट में कौन कौन से है? तो एल्डिहाइड में तो हमने देखे बच्चों, आपका फॉर्मल्डिहाइड आता है, ग्लूटरल्डिहाइड आता है ना, तो दोनों ही आते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड तो एल्डिहाइड में आता नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एल्डिहाइड में कौन से आते हैं बच्चों? फॉर्मल्डिहाइड आता है, ग्लूटरल्डिहाइड होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन जो है डी बिल्कुल करेक्ट आंसर चला गया हमारा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो एल्डिहाइड में ये लिखा हुआ है, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड, ऑर्थोपैराल्डिहाइड आ जाएगा। कह रहे दीज एल्काइलेटिंग एजेंट, ये देखो बच्चों कैसे करेंगे, एल्डिहाइड जो है हमारे तो कैसे काम करेंगे? डिनेचर कराते हैं, प्रोटीन्स का डिनेचुरेशन करा देंगे, एंड डिसरप्ट कराते हैं न्यूक्लिक एसिड, कोजिंग इरिवर्सिबल इनिबिशन ऑफ माइक्रोब्स का जो एंजाइम की एक्टिविटी को इरिवर्सिबल तरीके से इनिबिट करा रही है, ठीक है। प्रोटीन को डिनेचर करा रहे हैं और एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनिबिट करा दे रही हैं। ग्लूटरल्डिहाइड इज यूज्ड है, तो वही आपका एल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड तो क्या है? भाई एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, सरफेस डिसइंफेक्टेंट है, फंजीसाइड, तो ये सरफेस डिसइंफेक्टेंट में आप लोगों का आ गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिसइंफेक्टेंट, बता दो। तो ग्लूटरल्डिहाइड है, बेंजोइक क्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आइसोप्रोपेनॉल। तो ग्लूटरल्डिहाइड ही बच्चों आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम में चला जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मलिन एज डिसइंफेक्टेंट, फॉर्मलिन का कितना % कंसंट्रेशन जो है एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज करो भाई। फॉर्मलिन तो खुद तो क्या था, 37% फॉर्मल्डिहाइड था, लेकिन अब इस फॉर्मलिन का कितना कंसंट्रेशन मैंने तुम्हें बताया था अभी, बताओ। 9%, 5%, 12, 25, तो ये 5% मैंने तुम्हें बताया था ना अभी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर फॉर्मलिन क्या है बच्चों? सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड गैस इन वाटर, वाइल फॉर्मलिन इटसेल्फ क्या है? 37% सोल्यूशन है फॉर्मल्डिहाइड का, इट इज डाइल्यूटेड। अब ये फॉर्मलिन जो है बच्चों इसको डाइल्यूट करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन फॉर डिसइंफेक्शन पर्पस। 5% फॉर्मलिन सोल्यूशन इफेक्टिव अगेंस्ट ए वाइड रेंज ऑफ माइक्रोब्स इंक्लूडिंग वायरस। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज करेक्ट बच्चों, कौन सा करेक्ट है? फिनोल कह रहे हैं, कार्बोलिक एसिड भी कहते हो, बिल्कुल कहते हैं।
डेटोल आपका क्लोरोजेनोन होता है, बिल्कुल होता है। क्रिसोल क्या है, मिथाइल फिनोल है ना, तो मिथाइल फिनोल जो है हमारा बिल्कुल होता है क्रिसोल, तो आपका जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सारी बातें करेक्ट है। फिर कह रहा है डैश आर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स ऑफ आयोडीन विद लार्ज मोलिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट सर्व एज कैरियर रिलीज फ्री आयोडीन स्लोली। तो ये फ्री आयोडीन कौन रिलीज करा रहा था, ये कह रहा है सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होते हैं आयोडीन के, किसके साथ में सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है आयोडीन का, विद लार्ज मोलिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में दैट सर्व एज कैरियर, तो ये फ्री आयोडीन रिलीज करेंगे। तो आयोडोफोर्स होते हैं फॉर्मल्डिहाइड ग्लूटरल्डिहाइड, तो बच्चों ये तो कहाँ एल्डिहाइड हो गए, तो यहाँ पर आयोडोफोर्स होते हैं ये, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्लोरहेक्सिडिन क्या है ना, तो आपका ये कटायनिक है, एनायनिक है, बोथ या नन, तो ये हमारा कटायनिक में चला जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो जैफिरन क्या है, कटायनिक है, बेंजलकोनियम क्लोराइड को कहते हो, क्वार्टनी अमोनियम कंपाउंड है ऑल। देखो जो आपका क्वार्टनी अमोनियम कंपाउंड का ही जो है मतलब कि ब्रांड नेम है एक तरीके से जैफिरन, है ना। तो ये कटायनिक है भाई, बेंजलकोनियम क्लोराइड है, क्वार्टनी अमोनियम कंपाउंड में देखो क्वार्टनी अमोनियम कंपाउंड में बेंजलकोनियम क्लोराइड जो आता है ना उसको बोलते हो जैफिरन, बेंजलकोनियम क्लोराइड का ब्रांड नेम है, सॉरी ओके। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये ना सारी बातें करेक्ट है जैफिरन, ओके। विच तो फॉलोइंग इज अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट का मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करते हैं, तो देखो ये कह रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म का ऑक्सीडेशन करा देंगे, डिनेचुरेशन करा देंगे प्रोटीन्स का, डिटर्जेंट लाइक एक्शन होता है, इंक्रीज करते हैं परमेबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल मेम्ब्रेन की, या फिर ओल, देखो सारे ही ये मैकेनिज्म होते हैं डिसइंफेक्टेंट के, तो बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन डी। जैसे विच कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज इफेक्टिव अगेंस्ट स्पोर्ट्स, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना परसेंट कंसंट्रेशन है ना, 0.5, 1.5, 3% या 16, तो ये 3% सही हो जाएगा इनमें से ना, ऑप्शन जो है बच्चों सी हो जाएगा। अब इतने क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है, एंटी से ये डिसइंफेक्टेंट के, ओके बच्चों। तो अब एक क्वेश्चन इसका आंसर आप लोग देने वाले हो, आइडल डिसइंफेक्टेंट शुड हैव ऑल एक्सेप्ट, तो हमने भी पढ़ा था आइडल डिसइंफेक्टेंट में क्या क्या होना चाहिए, स्पीडी एक्शन होना चाहिए, करोड मेटल, स्टेबल है, सेफ एंड इजी टू यूज, ओके। तो अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में, ओके बच्चों, थैंक यू।